नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है लूनर इक्लिप्स अर्थात चंद्र ग्रहण। पिछले लेक्चर में हमने सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा था, इस लेक्चर में हम चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इन दोनों पे कंबाइंड MCQ में लेके आ जाऊंगा, जिससे कि दोनों का रिवीजन हो जाएगा और पॉसिबल मल्टीपल क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं वो हमारी नज़रों के सामने से गुजर जाएंगे। तो इससे पहले मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे जो एक्सप्लेनेशन वीडियो हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वीडियो हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो सब आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले इस चित्र को हम देखते हैं। यह है हमारा सूर्य और यह है हमारी पृथ्वी अर्थ, और ये है हमारे मून। ये 5 मून इसलिए बने हैं क्योंकि 5 पोजीशंस को दर्शाता है। 1 2 3 4 5। ये इसी प्रकार मून हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसी में जब ये सूर्य के साथ एक अलाइनमेंट में आता है सीधी रेखा में, तो इसकी संभावना बनती है कि सिजगी के साथ फुल मून के साथ जो है चंद्र ग्रहण हो सकता है। हमेशा जो चंद्र ग्रहण होगा वो फुल मून की ही स्थिति में होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। ये सूर्य की किरणें आप देख रहे हैं, सीधी किरणें जा रही हैं। जैसे कि हमने अपने सूर्य ग्रहण वाले लेक्चर में देखा था कि जहां पर शैडो, गाढ़ी शैडो होती है, डायरेक्ट शैडो होती है, कंप्लीट शैडो होती है, उसको हम कहते हैं अम्ब्रा। और जहां पर लाइट शैडो होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेनम्ब्रा। उसको हम क्या कहते हैं? लाइट शैडो को हम पेनम्ब्रा कहते हैं। तो जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी की अम्ब्रा में आ जाएगा, मतलब डार्क शैडो में, तो उस दिन हमारा पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ेगा। और अगर ये पेनम्ब्रा में है तो ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण होने के लिए जरूरी है कि हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। तो सूर्य से चंद्रमा को जाने वाली जो रोशनी है, जो लाइट है, वो पृथ्वी के कारण ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगे। तो इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण किसके कारण हो रहा है? पृथ्वी के कारण हो रहा है। पृथ्वी बीच में आ गई है। तो जिस हिस्से में अम्ब्रा जो है, जब वो अम्ब्रा के अंदर से गुजरेगा उस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण, और जिस समय अम्ब्रा से बाहर निकल के पूरे पेनम्ब्रा में गुजरेगा उसको हम आंशिक चंद्र ग्रहण कहेंगे। यही है चंद्र ग्रहण। तो चलिए इस चित्र को यहीं पर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। A lunar eclipse occurs when Earth passes between sun and moon, casting the shadow on the moon. जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है और पृथ्वी की शैडो चंद्रमा पर पड़ती है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में उल्टा था। सूर्य ग्रहण में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच से चंद्रमा गुजरता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, या सूर्य की रोशनी को चंद्रमा ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ लूनर इक्लिप्स। लूनर, एक हो गया टोटल लूनर इक्लिप्स। द अर्थ्स अम्ब्रा अर्थात सेंट्रल डार्क शैडो कंप्लीटली कवर्स द मून। जो पृथ्वी की जो अम्ब्रा है, डार्क शैडो है, वो चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है और ये रेडिश कलर का चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। आप कहेंगे तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि कई और जगहों से भी लाइट आ रही होती है, केवल एक स्टार से लाइट नहीं आ रही होती, कुछ ग्रहों से भी रिफ्लेक्ट होकर थोड़ी बहुत लाइट आ रही होती है, इसलिए वो लाल रंग का दिखाई देता है।
इसलिए इसको ब्लड मून भी कहते हैं। अब दूसरे प्रकार का जो लूनर इक्लिप्स है वो है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। ओनली ए पार्ट ऑफ मून इंटर्स अर्थ अम्ब्रा, सो ओनली सेक्शन ऑफ मून डार्कन्स। जब जो अम्ब्रा है उससे केवल एक छोटा सा हिस्सा गुजरेगा तो उसको हम, बाकी पेनुम्ब्रा में रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आंशिक चंद्रग्रहण। उसके अलावा एक होता है पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स, उसमें जो मून है वो केवल पेनुम्ब्रा से पास करता है, आउटर शैडो से, और इसके कारण जो चंद्रमा की चमक है उसमें थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन पृथ्वी से नंगी आंखों से उसे ऑब्जर्व कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हम अगर पृथ्वी से कुछ देख पाते हैं तो वो पूर्ण चंद्र ग्रहण या आंशिक चंद्र ग्रहण देख पाते हैं। जो ये पेनम्ब्रल होता है ये हम देख नहीं पाते हैं, आंखों से समझ नहीं पाते हैं। जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो खगोल शास्त्री हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो उसे समझ जाते हैं, क्योंकि उनके पास और भी माध्यम होते हैं डाटा इकट्ठा करने के। उनके पास पहले ही सूचना आ जाती है कि आज ये इस प्रकार का चंद्रग्रहण पड़ेगा। तो यहाँ पर मेन दो या यूं कह लीजिए 3 प्रकार के चंद्रग्रहण हैं। जब हमने सूर्य ग्रहण पढ़े थे तो 4 प्रकार के सूर्य ग्रहण पढ़े थे। एक पढ़ा था पूर्ण, एक आंशिक, एक एनुलर, एनुलर मतलब छल्ले वाला, और चौथा पढ़ा था हाइब्रिड। ये लूनर इक्लिप्स होता कैसे है इसे डिटेल में जानते हैं। ड्यूरिंग फुल मून, फुल मून अर्थात पूर्णिमा के दिन, केवल पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण पड़ेगा और सूर्य ग्रहण सिर्फ अमावस्या के दिन पड़ेगा। सन, अर्थ एंड मून अलाइन एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। हमने आपको सीधी रेखा के लिए एक और शब्द बताया था, सिजगी। अगर आप इसके विषय में नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें सिजगी पर एक डेडिकेटेड लेक्चर है, एक वीडियो है, उसको देख लीजिए। तो अब होता क्या है कि जो पृथ्वी तो अपने जो ऑर्बिटल प्लेन में बिल्कुल समतल रूप से चलती है, लेकिन जो मून का ऑर्बिट है वो स्लाइटली टिल्टेड है अर्थ के ऑर्बिट के तुलना में। तो हर फुल मून डे पे लूनर इक्लिप्स हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ये पृथ्वी का ऑर्बिट है तो जो उसका ऑर्बिट है वो ऐसे ऐसे है, तो हर फुल मून पे चंद्र ग्रहण हो यह आवश्यक नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण होने के लिए पूर्णिमा या पूर्ण मास होना जरूरी है। ये क्वेश्चन जो मैंने लाइन बोली है ये ऐसे ही कथन में पूछते हैं। कलर ऑफ द मून ड्यूरिंग इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग कैसा रहता है। जब टोटल लूनर इक्लिप्स होता है तो वो सामान्यतया लाल रंग का या ऑरेंज अर्थात नारंगी रंग का दिखाई देता है, और उसके पीछे जो सिद्धांत है वो है रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग के सिद्धांत में कलर्स का जो स्कैटरिंग है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब साइंस पढ़ेंगे। तो आप अभी जानिए कि रेले स्कैटरिंग के कारण ये रेड एंड ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। और वो होता क्या है कि जब जो चंद्रमा से आने वाली लाइट है वो जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो जो ब्लू लाइट है वो पूरी स्कैटर हो चुकी होती है, और जब लाल रंग हम तक पहुंचता है इसके कारण वो हमको लाल रंग का दिखाई देता है। इसी के कारण जो ये टोटल लूनर इक्लिप्स है इसको हम ब्लड मून भी कहते हैं। अगर आपने ब्लड मून के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको ज्योग्राफी जीएस की प्लेलिस्ट मिलेगी फिजिकल ज्योग्राफी की। उसमें आपको जो चंद्रमा के बारे में 2-3 लेक्चर हैं और उसमें आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है कि ये ब्लड मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है, न्यू मून क्या होता है, जो चंद्रमा के टाइप्स ऑफ चंद्रमा के प्रकार हैं। जो सूर्य ग्रहण में मैंने आपको पढ़ाया था कि एवरी 18 मंथ्स पे ये होता है, लेकिन जो चंद्र ग्रहण है ये 2-3 या 4 बार भी हो सकता है पूरे साल भर में। उसको मैंने बताया था कि वो केवल 7.5 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट से 7.5 मिनट तक ही सूर्य ग्रहण या पूरे सूर्य ग्रहण दिखता है।
ऑब्जर्व किया जा सकता है, जबकि जो चंद्र ग्रहण है ये 1 घंटा 40 मिनट तक लंबा चल सकता है, क्योंकि जो पृथ्वी एक बड़ा ग्रह है चंद्रमा की तुलना में। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, चंद्रमा छोटा है, उसका जो उम्रा है वो छोटा बनता है। वही पृथ्वी एक बड़ा ग्रह है, चंद्रमा की तुलना में कई गुना बड़ा है, उसका जो उम्रा बनता है वो बड़ा बनता है और चंद्रमा को उस उम्रा से बाहर निकलने में टाइम लगता है। अब इस लूनर इक्लिप्स का फायदा क्या है? तो पहला फायदा यह है कि साइंटिस्ट को जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैसे सनलाइट फिल्टर होती है इसके बारे में अध्ययन करने का मौका मिलता है। और उसके अलावा जो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की हमारी आकाशीय पिंड है, इनके जो रोटेशन है, इनके जो इनकी गतियां हैं, उनके बारे में और जो खगोलीय जो घटनाएं होती हैं उनको डिटेल से पढ़ने का मौका मिलता है। मैंने आपको सूर्य ग्रहण के दौरान बताया था कि नंगी आंखों से कतई नहीं देखना है, परमानेंट जो है ब्लाइंडनेस हो सकती है, लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। आप उसे नंगी आंखों से धरती से देख सकते हैं, कोई नुकसान की बात नहीं है। और टेलीस्कोप, अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है टेलीस्कोप से देखिए, बाइनोकुलर्स, बहुत हाई वैल्यू बाइनोकुलर्स होते हैं, उनसे भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। और जो लूनर इक्लिप्स जो है वो आप पृथ्वी पर कहीं से भी देख सकते हैं, कहीं से भी। लेकिन जो सोलर इक्लिप्स हैं वो आपको केवल कटिबंधों से दिखाई देगा। कटिबंध का मतलब समझिए, इक्वेटर, कर्क, मकर, ये कटिबंध है। केवल इतने हिस्से से ही आपको सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जबकि चंद्र ग्रहण आपको पूरी पृथ्वी से दिखाई देगा। ये जो मैंने अभी लाइन बोली है ये कई बार ऐसे कैसे ही आ चुका है। चलिए चंद्र ग्रहण पे अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि चंद्र ग्रहण आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको सूर्य ग्रहण वाले लेक्चर को भी एक बार देखिए पूरा, और उसके साथ इसको कंपेयर करिए, तब आपको पूरा एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा, डीप नॉलेज इसकी हो जाएगी। तो चलिए लेक्चर को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद दोस्तों।